दोस्तों YouTube पर कमेंट के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है और यह सवाल पूछा गया है मुर्मू टेक्निकल के द्वारा। सर, नक्शा में जो लिखा होता है RF 1:3960 का मतलब क्या होता है, इसका वीडियो के माध्यम से समझाइए। देखिए यहाँ पर हालांकि बहुत सारी त्रुटियां हैं क्वेश्चन पूछने में। देखिए नक्शा किस तरह से लिखा गया है, होता है, ठीक है, फिर यहाँ मतलब क्या होता है, इसका वीडियो माध्यम समझाई, ओके, वो सारी त्रुटियां हैं। खैर, इंसान के लिए इशारा काफी है। सवाल चूंकि काफी महत्वपूर्ण है, कई लोग जो है इस चीज को नहीं जानते होंगे। अगर जमीन के नक्शा में इस तरह से आपको पैमाना मिल जाए तो फिर आप फंस जाइएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज को बारीकी से बताऊंगा। देखिए नक्शा में बेसिकली हम लोग जानते हैं कि लिखा क्या रहता है, 16 इंच बराबर में 1 मील, इस तरह से लिखा रहता है। या फिर हो सकता है कि अगर आबादी ज्यादा हो या फिर प्लॉट अगर छोटे छोटे हों तो 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना होता है, ओके। इसी तरह से 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना होता है। तो ये सब हम लोग जानते हैं, ओके, ये सब हम लोग जानते हैं। और देखिए ऊपर से नीचे जो हम आ रहे हैं तो यहाँ पर स्केल जो है बढ़ रहा है, ठीक है, स्केल बढ़ रहा है, लार्जर स्केल है, ओके। यानी कि 16 इंच बराबर 1 मील के तुलना में ये वाला स्केल क्या है, बड़ा है, लार्ज है। चलिए खैर, इस चीज को समझाने के लिए दोस्तों पहले मैं स्केल को मैं आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास करूंगा, तब जाकर के ये चीज आपको एकदम बारीकी समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों लिखा गया है, ओके। यहाँ पर 1:5000 लिखा जाता, 4000 लिखा जाता, 10,000 लिखा जाता, लेकिन यहाँ 3960 आ रहा है, ओके। चलिए खैर दोस्तों, यहाँ पर क्या है टॉपिक, स्केल। स्केल हिंदी में कहा जाता है इसे पैमाना। क्या कहा जाता है, पैमाना। देखिए होता क्या है, धरातल बहुत बड़ा है, हम लोग जो भी नापी उठाते हैं, अगर धरातल पर 50 मीटर उठाए हैं तो भाई उस चीज को नक्शा में दर्शाने के लिए जब नक्शा हम लोग बनाएंगे तो पैमाना का जो है सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जितना बड़ा जमीन है उतना बड़ा तो ड्राइंग शीट मेरे पास है नहीं, है कि नहीं, तो छोटा, तो उस जगह पर पैमाना का यूज होता है। और पैमाना दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है इंजीनियरिंग स्केल, ठीक है, दूसरा होता है आपका RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और तीसरा होता है ग्राफिकल स्केल। तो यहां पर जो सबसे पहला जो स्केल है इंजीनियरिंग स्केल, उसको देख लेते हैं। पहला नंबर में क्या है, इंजीनियरिंग स्केल, ठीक है, इंजीनियरिंग स्केल। ये क्या होता है भाई, इसमें दोस्तों, इसमें क्या है कि भाई जो धरातल है, सपोज कीजिए कि ये धरातल है, ये जमीन है, और यहां से ये पॉइंट A है और ये वाला B है, AB है, यहां से यहां का दूरी 50 मीटर है। अब इस चीज को हम चाहेंगे तो भाई पैमाना के माध्यम से इसको ड्राइंग शीट पर जो है, ये मेरा ड्राइंग शीट है, और इसमें इसी AB को जो है, जो धरातल पर है, इसको यहां पर मैंने 1 सेंटीमीटर से दर्शा दिया। 50 मीटर को 1 सेंटीमीटर में दर्शा दिया। अगर 100 मीटर रहेगा तो 2 सेंटीमीटर, अगर 150 मीटर रहेगा तो 3 सेंटीमीटर, अगर 175 सेंटीमीटर रहेगा तो 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से, ओके, यानी कि जो स्केल है वो इस तरह से हो सकता है, 1 सेंटीमीटर बराबर में 50 मीटर। इंजीनियरिंग स्केल जो है इसी तरह से होता है। एक्चुअली स्केल क्या है, एक रेशियो है। रेशियो किसका किसका है, जो हम लोग मैप में, जो प्लान में ले रहे हैं, जो लाइन, ओके, उसका, और यहां पर जो धरातल पर है उसका, दोनों का अनुपात है। यानी यहां पर कुल मिलाकर के इसको हम अगर यूनिट में अगर बदलेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इधर यहां सेंटीमीटर और यहां क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, बराबर में 1। तो ये क्या है, स्केल है कुल मिलाकर के। यानी कि नक्शा पर 1 सेंटीमीटर, धरातल पर 50 मीटर को दिखा रहा है। इसी तरह से दोस्तों इंजीनियरिंग स्केल बहुत तरह से यहाँ जो है हम लोग लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर हो सकता है 100 मीटर के, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर जो है बराबर हो सकता है 1000 मीटर के। इसी तरह से यहां पर ये जो स्केल है ये भी एक तरह के इंजीनियरिंग स्केल ही है, जिसमें 16 इंच बराबर 1 मील लिखा गया है। आप बोलिएगा सर ये सेंटीमीटर, यहां पर मीटर नहीं है। खैर वो अलग बात है, क्योंकि हमारा देश भाई ब्रिटेन के एक समय में अधीन था, ठीक है, गुलाम था। चूंकि ये सब जो इंच हो गया, फीट हो गया, गज हो गया, मील हो गया, फरलांग हो गया, चेन हो गया, ये सारे जितने भी यहाँ पर लेंथ के यूनिट हैं सारा ब्रिटेन का देन है। और चूंकि सर्वे भी उसी समय हुआ था, कैडेस्टर सर्वे, गुलामी के समय में ही, ठीक है, तो वही जो है आप अभी चेन से ही नापी होता है, ओके। और नक्शा में भी देखिएगा 16 इंच बराबर 1 मील, यानी मील वाला प्रयोग होता ही है, इंच वाला होता ही है। बाद में डेसिमल सिस्टम आया, ठीक है, जब वो पूरा लागू हुआ तब जो है इस तरह की चीजें यहाँ पर एकदम साफ साफ आने लगी और बहुत ही आसान हो गया। इसमें बहुत सारी मतलब बहुत सारे ओल झोल हो जाते हैं, ओके।
हालांकि इसको बदलूंगा, चिंता नहीं करना है। तो इंजीनियरिंग स्केल क्या है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ये दोनों जो हैं यहाँ पर डिफरेंट यूनिट में रहते हैं बेसिकली। जैसे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 50 मीटर हम ले रहे हैं, बेसिकली डिफरेंट यूनिट में रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर में आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। कई लोग इसको फैक्टर बोलते हैं, नहीं भाई, आरएफ का फुल फॉर्म कई लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, रॉन्ग। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली यहां पर जो है ना ये यूनिटलेस होता है। कुछ इस तरह से आप देखिएगा, 1 बाय जो है इस तरह से 100 लिखा रहेगा, 1 बाय 1000 लिखा रहेगा, 1 बाय जो है 5000 लिखा रहेगा, ओके, 1 बाय 10,000 इस तरह से लिखे हुए रहेंगे। या फिर इसी चीज को 1 बाय 100 को जो है 1:2 इस तरह से भी लिखा हो सकता है, ठीक है। या इसी चीज को जो है 1:2 हम 1000 लिख देंगे, या इसी चीज को जो है 1:5000 इस तरह से लिख सकते हैं। इसी को बोला जाता है क्या चीज, आरएफ। और यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ना 1:3960, ये भी क्या है, आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, ओके। तो ये हो गया। और एक तीसरा होता है दोस्तों, तीसरा होता है ग्राफिकल स्केल। क्या होता है, ग्राफिकल स्केल होता है। अब ग्राफिकल स्केल में क्या होता है कि भाई से हम लोग नक्शा में देखते हैं दाहला बना होता है, 2 दाहला के बीच में जो है सो 10 जरीब होता है, साथ में डायगोनल स्केल बना होता है, ठीक है, ताकि जो है नक्शा को उससे वेरीफाई किया जा सके। क्योंकि समय के साथ जो है यहां पर नक्शा में श्रिंकेज आ सकता है, सिकुड़न आ सकता है, या फिर एक्सपेंडेशन हो सकता है, या फिर भाई जो मूल नक्शा है उससे जब ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, उसका 2 कॉपी किया जाएगा, तो उसमें मिस्टेक आ सकते हैं। इसीलिए जो है इस तरह का ग्राफिकल स्केल बना दिए जाते हैं ताकि बाद में वेरीफाई नक्शा का हो सके, ओके। तो ये खैर अलग चीज है, लेकिन ये भी जो है स्केल के अंतर्गत ही आता है। खैर, अब दोस्तों यहां पर समझे जिस तरह से कि भाई जो इंजीनियरिंग स्केल है उसी टाइप का यहां पर मामला है। तो दोस्तों यहां पर है क्या, ये जो 16 इंच बराबर 1 मील जो है ना, 16 इंच बराबर 1 मील, इसी चीज को जो है आरएफ में बदला गया है, ओके। जैसे यहां पर देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर है, इस चीज को भी चाहेंगे तो हम आरएफ के रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर ऊपर लिख दीजिए, डिवाइडेड कितना, 50 मीटर है, 50 मीटर है, और 50 को अगर 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर कट गया, ओके। तो यहां कुल मिलाकर के 1 बाय कितना आ गया, यहां पर 5000 आ गया। तो इस चीज को जो है हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में इसी इंजीनियरिंग स्केल को बदल दिए। अब ये एक्चुअली यूनिटलेस होता है, इसमें यूनिट नहीं होता है, ठीक है। यहां पर भी देख रहे हैं कि 1 बाय 5000 है। तो यहां से लेकिन स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि अगर हम 1 सेंटीमीटर नक्शा में चलेंगे तो जमीन पर चलना पड़ेगा कितना, 5000 सेंटीमीटर। ये बताता है नक्शा पर 1 सेंटीमीटर तो जमीन पर 5000 सेंटीमीटर, नक्शा में 1 मीटर तो जमीन पर 5000 मीटर, अगर नक्शा में 1 किलोमीटर तो जमीन पर 5000 किलोमीटर। तो ये चीज है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे समझना और भी आसान होता है, ओके। तो इसी चीज को दोस्तों यहां पर बदला गया है। अब बोलिएगा सर कैसे बदला गया है, यहां पर इंच में है, मिल में है, ये 1:3960 कैसे आ गया है, चिंता नहीं करना है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। क्या है, आरएफ। ये आरएफ क्या दिया हुआ है, 1:, कितना है, 3960 है ना, यही ना है 3960। या फिर इसी चीज को अगर हम बदलेंगे, तो 1 बाय हो जाएगा क्या चीज, 3960। अब ये चीज आया कैसे दोस्तों, हम लोग पैमाना जानते हैं, क्या जानते हैं, 16 इंच बराबर में क्या होता है, 1 मील होता है, ये हम लोग जान रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम सेम यूनिट में करने का प्रयास करेंगे। ये डिफरेंट यूनिट में है, ये इंच में, ये मिल में है, लेकिन हम क्या करेंगे, सेम यूनिट में करेंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बदलने के लिए सेम यूनिट होना चाहिए कि ऊपर में और नीचे में आ जाए और कट जाए, है कि नहीं। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो इंच है, इंच में हम इंच को जो है सेंटीमीटर में अगर हम बदलेंगे तो 2.54 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर 16 अगर गुना अगर हम 2.54 से कर देते हैं तो ये चीज मेरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और 1 मील में कितना होता है, 1609, क्या होता है, 1609.344 मीटर, क्या होता है, मीटर होता है। अब इसी मीटर को अगर 100 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, पहले यहां पर गुना कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कैलकुलेटर है, जब है कैलकुलेटर तो असूल भी होना चाहिए क्या, 16 गुने कितना है, 2.54 है,
कितना आ गया 40.64, 40.64 सेंटीमीटर। ओके, और यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों, अगर हम इसको 100 से गुना कर देंगे तो भाई सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के यहां पर जो दशमलव है वो 2 अंक इधर आ जाएगा, यानी 16,0,9,3,4 हो जाएगा। ठीक है, 100 से गुना करिए भाई, दशमलव यहां नहीं चल जाएगा, और ये चीज क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों, अब यहां पर खेल देखिए क्या हुआ है। हम लोग जानते हैं स्केल क्या होता है, स्केल बराबर क्या होता है, स्केल बराबर होता है डिस्टेंस ऑन मैप, डिस्टेंस ऑन मैप डिवाइडेड बाय होता है दोस्तों डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। ओके, ये सिंपल सा यहां पर फॉर्मूला है। ओके, तो दोस्तों यहां पर ये जो 16 इंच का वैल्यू जो सेंटीमीटर में इतना आया है, ये डिस्टेंस ऑन मैप है, और ये जो आया है 1,60,934.4 सेंटीमीटर, ये ग्राउंड का डिस्टेंस है। तो यहां पर स्केल में यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑन मैप कितना है 40.64 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना है 1,60,934.4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर कट गया। ओके, तो यहां पर दोस्तों अब क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि आरएफ में क्या है 1 बाय, ऊपर में 1 है और नीचे जो है 3960 है। अब यहां पर तो ऊपर में 40.64 है और नीचे जो है यहां पर इस तरह से, तो ऊपर में हमको 1 करना है, तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, इसी से हम डिवाइड कर देंगे, फिर नीचे भी इसी से डिवाइड करेंगे। नहीं समझ आया? चलिए, कई लोगों को समझ में नहीं आता है, यहां पर जो है इस चीज को बारीकी से बता देता हूं। कितना है 40.64 बराबर में देता हूं। देखिए ये बड़ा वाला बट्टा है, यहां पर ये जो बड़ा वाला बट्टा है ना वो दे दिए हम 40.64 है, 40.64 है। इसको डिवाइड हम इसी संख्या से कर देंगे 40.64 से। ओके, नीचे क्या है 1,60,934.4 है, इसको भी डिवाइड हम जो है 40.64 से कर देंगे। ओके, क्योंकि अंश और हर में अगर सेम संख्या से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहां पर क्या होगा, ये वाला कट करके यहां पर 1 आ गया, यानी ऊपर में आ गया 1 डिवाइडेड बाय, अब इस चीज को जो है 1,60,934, इसको इससे डिवाइड करते हैं। चलिए यहां पर मेरे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर 1,60,934.4 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 40.64, तो ये आ गया दोस्तों। देखिए यहां पर 3960 एकदम नेट। ओके, तो यहां पर जब इसको इससे डिवाइड किए तो क्या आ गया 3960 आ गया, यही चीज आ गया। ओके, तो यही दोस्तों एक्चुअली क्या है, ये आरएफ है। मतलब ये हुआ कि ये जो 16 इंच बराबर 1 मील है ना, इसी को बस बदला गया है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में 1/3960 में। ठीक है, और इस चीज को जो है 1/ यहां पर 3960 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, मतलब स्केल सेम है। आप 16 इंच बराबर 1 मील बोलिए या फिर 1:3960 बोलिए, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बस केवल बदला गया है इंजीनियरिंग स्केल से, यहां पर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बदला गया है। यहां पर क्या होगा 1 सेंटीमीटर नक्शा पर तो जमीन पर 3960 सेंटीमीटर, 1 मीटर नक्शा पर तो जमीन पर 3960 मीटर। आप सेम यूनिट ऊपर नीचे लगा के देखिए, तो मैप पर और धरातल पर जो है आप ये, क्योंकि स्केल का फॉर्मूला ही है डिस्टेंस ऑन मैप डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, तो ये मैप वाला डिस्टेंस है और नीचे ग्राउंड वाला डिस्टेंस है। यहां पर वही हाल था, ये मैप वाला डिस्टेंस था, ये ग्राउंड वाला डिस्टेंस था। तो बस दोस्तों इस चीज को जो है इसमें बदला गया है। तो अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको समझना है वो पैमाना क्या है, 16 इंच बराबर 1 मील वाला है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर एक कंसेप्ट और बता देते हैं। कई लोग जो है ना बड़ा स्केल और छोटा स्केल में डिफरेंस नहीं समझते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ पर यहाँ पर देखिए 1/100 है और 1/ यहाँ पर 1000 है, यानी कि 1:100 है, 1:, यहाँ पर 1000 है, 1:, यहाँ पर 5000 है। अच्छा, इसमें और इसमें कौन बड़ा छोटा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? कई लोग कहेंगे कि 1/100 बड़ा है, कई कहेंगे कि भाई 1/1000 बड़ा है, कंफ्यूजन होगा। दोस्तों यहां पर बता दूं कि ये दोनों में से ये वाला स्केल बड़ा है और ये दोनों में से ये वाला स्केल बड़ा है। अरे भाई अगर 1 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.01 आएगा, इसको डिवाइड कीजिए 1 को तो भाई 0.001 आएगा, तो बड़ा ये ना हुआ,
तो ये स्केल बड़ा है, ये लार्जर है, इससे ये स्मॉलर है, ये इससे स्मॉलर है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर भी देखिए वही हाल है, ऊपर में यहाँ पर 16, अब डिवाइडेड में क्या है 1 मिल है, सब में ही 1 मिल से डिवाइड किया गया है। तो देखिए 16 को अगर हम 1 मिल से डिवाइड करेंगे तो जो हमको प्राप्त होगा, ऊपर में यहाँ 32 रख देंगे और 1 मिल से डिवाइड कर रहे हैं तो भाई इसमें वैल्यू हमको ज्यादा मिलेगा, इसीलिए ये स्केल बड़ा है, फिर इससे ये बड़ा है। ओके, खैर कोई बात नहीं, सब समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब इसी तरह से जो है 32 इंच बराबर 1 मिल जो है, जिस तरह से मैंने यहां पर कैलकुलेशन किया है, 16 इंच बराबर 1 मिल का जो कैलकुलेशन किया है और यहां पर इसको आरएफ में बदला है, उसी तरह से आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है कि भाई 32 इंच बराबर ये जो 1 मिल है वो आरएफ में कितना होगा, आरएफ में कितना होगा, किस तरह से लिखेंगे वो कमेंट करके बताना है एकदम जरूर से। ओके, चलिए, ताकि हम समझ पाए कि हाँ भाई जो मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। अगर पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।